Hello students, welcome to Visual Learning Platform Beyond Books Education. This is me, Drumel Thakkar, your science teacher. Till now, we have completed successfully 6 part of chapter number 3. This is the part 7 in which we are going to cover the chemical properties of non-metals. This is going to be very interesting, right? So get ready, take out your pen and paper. We will see this 5 properties of non-metals, such as non-metals reacting with oxygen, non-metals reacting with water, non-metals reacting with dilute acid, non-metals reacting with salt solution, and non-metal reacting with chlorine. And at the end, we will see the comparison of metals and non-metals on the basis of their chemical and physical properties. So let's start with the first one, non-metals reacting with oxygen. अब जब भी non-metals ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे विल प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं. मेटेलिक ऑक्साइड्स का जैसे नेचर था बेसिक, इसका टोटली ऑपोजिट है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एसिडिक या तो न्यूट्रल ऑक्साइड. अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर एसिडिक ऑक्साइड है तो इट विल कन्वर्ट द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, और अगर न्यूट्रल ऑक्साइड है इट मीन्स कि कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा. जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं उनके बीच का बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा. जो मेटेलिक ऑक्साइड में हमें देखने को मिलता था वो था आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को गेन या लूज़ करके बनाते थे. बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है एक दूसरे के साथ, वो मैं आगे आपको बताऊँगा. अब जब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं या तो हम कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमें एसिड एज ए रिज़ल्ट मिलता है. अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, राइट. देन जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ एसिडिक ऑक्साइड. सेकंड अगर बात करें सल्फ़र रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फ़र डाइऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो एसिडिक ऑक्साइड. अब ये दोनों एग्जाम्पल अगर इनका सॉल्यूशन हम अगर लें तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे बिकॉज दे आर एसिडिक ऑक्साइड. अब ऐसे भी है जो न्यूट्रल ऑक्साइड है, जैसे कार्बन को अगर इनएफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर बर्न किया जाए तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा जो एक न्यूट्रल है विच विल नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर. सिमिलरली अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें एज अ प्रोडक्ट में वाटर मिलता है हाइड्रोजन ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो न्यूट्रल विच कैन नॉट टर्न द कलर ऑफ blue litmus paper into red. Now see this figure. This is the figure of covalent bond. यहाँ पे आपको एक कार्बन एलिमेंट दिख रहा है और उसके दोनों साइड पे 2 ऑक्सीजन एटम्स है, राइट. कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट इज़ 2,4. इसका एटॉमिक नंबर है 6. सो अगर ऑर्बिट्स में और इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम अरेंज करें तो इट विल बी 2,4, राइट. तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये 2 ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करते हैं. और सिमिलरली ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर करता है. तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की वजह से बना है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में हमें देखने को मिलता है, राइट. अब मैंने बात करी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, ऐड करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस एसिड, राइट. तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर पानी में मिक्स किया जाए तो इट विल गिव अस कार्बोनिक एसिड, राइट. देन सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अगर वाटर के साथ मिक्स किया जाए तो इट विल गिव अस सल्फ्यूरस एसिड, राइट. अगर SO3 है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा H2SO4. यहाँ पे H2SO3 मिल रहा है, राइट. सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की एक्वेस सॉल्यूशन क्या है, एसिड है, राइट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज़ नॉन मेटल रिएक्टिंग विद वाटर. हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि क्यों ऐसा होता है. अब जो मेटल्स थी जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करती थी तो क्या करती थी, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती थी. क्यों? बिकॉज जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है वही सिर्फ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है. अब रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन इज़ द हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल. जितनी भी दूसरी नॉन मेटल है वो सब हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है.
तो कोई भी नॉन मेटल हाइड्रोजन को वाटर में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, राइट, और इस वजह से हमें रिएक्शन ही देखने को नहीं मिलेगा, राइट। नंबर 3 इज़ नॉन मेटल रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड, देयर विल बी नो रिएक्शन। वाई? हमें पता है, हमने सेकंड चैप्टर में देखा हुआ है कि जो एसिड है वो H+ आयन रिलीज़ करते हैं और बेस हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन रिलीज़ करते हैं। अब रिलीज़ कब करते हैं? जब वो डिस्प्लेस होंगे। अब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो हमें रिएक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज नॉन मेटल इटसेल्फ अ एक्सेप्टर, राइट। जैसे कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस को टेस्ट ट्यूब में लेकर हम अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालें तो हमें कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा, राइट। हाइड्रोजन गैस ही हमें देखने को नहीं मिलेगा, जो हमें मेटल और एसिड के रिएक्शन में देखने को मिलता है, राइट। नंबर 4 प्रॉपर्टी इज के नॉन मेटल ए reacting with salt solution of B give us salt solution of A plus non metal B। अब ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कि एक ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देती है सॉल्ट सॉल्यूशन में। जैसे यहाँ पे अगर देखें कि सोडियम ब्रोमाइड का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तो क्लोरीन ब्रोमाइड को सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज वाई? क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड, जिसका इक्वेशन है 2NaBr aqueous solution plus Cl2 which is gas gives us 2NaCl plus Br2, right? So number 5 that is non-metal reacting with chlorine, तो ये बनाएंगे नॉन मेटल क्लोराइड। फॉर एन एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है, या तो हाइड्रोक्लोरिक गैस कह लो, ये है हमारे नॉन मेटल क्लोराइड। अब ये नॉन मेटल क्लोराइड्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जब तक उनको वाटर में सॉल्यूशन करवाया ना जाए तब तक, राइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है कि दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, राइट। सेकेंडली अगर बात करें फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मिलता है, राइट। दिस इज नॉन electrolyte, they cannot conduct electricity through their solution, okay। Now number 6 property is non-metal reacting with hydrogen gives us non-metal hydride। For an example sulfur plus hydrogen gives hydrogen sulfide, nitrogen plus hydrogen gives us ammonia in the presence of iron। तो आयन क्या है? एक कैटलिस्ट है जो इस प्रोसेस को बढ़ावा देता है। मैंने आगे भी बताया हुआ है कि व्हाट इज़ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट एक ऐसा एलिमेंट है कि जो प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होता लेकिन प्रोसेस को बढ़ावा देता है, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ा देता है, राइट। सो आयन इज़ अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, ओके। नाउ आई होप कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में समझ आया होगा। अब हम कंपैरिजन पे आते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मेलेबल होती है मेटल्स कि जिनको थीन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। मेटल्स को हम थीन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट मीन्स कि दे आर डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, राइट। थर्ड, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, हीट कंडक्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स कैन नॉट डू दैट। मेटल्स अपीयरेंस में शाइन करते हैं, लस्ट्रस होते हैं। नॉन मेटल्स अपीयरेंस में डल होते हैं, या तो हम कह सकते हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शंस है जो मैंने आगे बताए हुए हैं आपको। मेटल्स ज़्यादातर सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, अप्रॉक्सीमेटली 25 to 27 डिग्री सेल्सियस पे मेटल्स सॉलिड होती है। नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, राइट। देन मेटल्स की जो एक ऑलमोस्ट हर एक मेटल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग होती है एंड टफ होती है, एंड ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती है कंपेयर टू मेटल्स, राइट। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, राइट, यानी कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक या तो न्यूट्रल होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। नॉन मेटल कैन नॉट डू दैट। सिमिलरली एसिड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट नॉन मेटल्स कैन नॉट डू दैट। अब ये जो लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ की बात करी
वो रिएक्टिविटी सीरीज़ पे ही डिपेंडेंट हैं कि कितनी रिएक्टिविटी है मेटल्स की नॉन मेटल्स की इन कंपैरिजन विद द हाइड्रोजन। नंबर 4 कि उनका बॉन्ड कैसा होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। जो मेटल्स के सॉल्यूशन होते हैं, क्लोराइड सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स कि दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब ये जो भी मेटल्स है ये सारी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इस वजह से हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव भी मेटल होती है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते। आप रिएक्टिविटी सीरीज़ देखिए, उसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं कर पाएगी। एंड नॉन मेटल्स रिएक्शन करके स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ। ओके, सो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन आईडी है हमारी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाई दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।